Let us now discuss some factors contributing to healing in psychotherapy. These are firstly, थेरेपिस्ट ने कौन सी टेक्निक्स अडॉप्ट करी हैं इन द साइकोथेरेपी एंड उनको कैसे इम्प्लीमेंट करा है. दिस इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर दैट डिसाइड्स वेदर हीलिंग होगी या नहीं होगी. सेकेंड इज थेरेपेटिक अलायंस प्रोवाइडिंग अवेलेबिलिटी ऑफ द थेरेपिस्ट, वार्मथ एंड एम्पैथी. थेरेपेटिक अलायंस यानी कि रिलेशनशिप कैसा इस्टेब्लिश हुआ है, कितना ट्रस्ट बिल्डअप हुआ है क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में, थेरेपिस्ट अवेलेबल है या नहीं, कितनी वार्मथ दी जा रही है, कितनी एम्पैथी दी जा रही है. दैट इज़ अनदर मेजर फैक्टर. थर्ड इज कैथारसिस और इमोशनल अनबर्डनिंग ऑफ इन द इनिशियल सेशंस where the client unburdens the emotional problems they are facing. अगर कैथारसिस नहीं हो पाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है हीलिंग होना. सी कैथारसिस अगर हो गया यानी कि वेंट आउट हो गया, इमोशनली अनबर्डन कर दिया, तो कहीं ना कहीं आपकी 30-40% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है. बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जहाँ क्लाइंट को सिर्फ वेंट आउट करने की ज़रूरत होती है. सो 1 या 2 सेशंस 3 सेशंस में ख़त्म हो जाता है. समटाइम्स देयर आर सम नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स ऑल्सो दैट डिसाइड वेदर हीलिंग होगी या नहीं. इसमें 2 चीज़ें आती हैं, पेशेंट वेरिएबल्स एंड थेरेपिस्ट वेरिएबल्स. पेशेंट वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स जो पेशेंट से रिलेटेड हैं. पेशेंट कितना या क्लाइंट कितना मोटिवेटेड है फॉर चेंज, उसकी कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, खुद से कितनी इच्छा है चेंज होने की, कितना उसको एक्सपेक्टेशन है कि हाँ हो सकता है. दैट इज़ वन थिंग. अगर क्लाइंट को ये लगता है कि नहीं मैं तो कभी नहीं ठीक हो पाऊँगा, तो ऑटोमेटिकली हीलिंग होना बहुत मुश्किल है. देन थेरेपिस्ट वेरिएबल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. थेरेपिस्ट का पॉजिटिव नेचर, उनके अपने इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स ना होना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. उनकी अपनी अच्छी मेंटल हेल्थ होना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द स्किल सेट दैट दे हैव, दीज आर सम फैक्टर्स दैट डिसाइड वेदर देयर विल बी हीलिंग इन साइकोथेरेपी और नॉट. There are some alternative therapies also. This includes firstly yoga. Yoga is an ancient Indian technique detailed in Ashtanga Yoga of Patanjali Yoga. Now, see, before I go on with this, let me tell you why alternative therapy. Alternative therapy का मतलब ये नहीं होता है कि आप कि किसी को डिप्रेशन है आप योगा करा दो डिप्रेशन ठीक हो जाएगा. No. These are known as alternative therapies. Why? Because जब डिप्रेशन में साइकोथेरेपी दी जा रही है, CBT या एग्जिस्टेंशियल जो भी थेरेपी आप दे रहे हो, along with that as an alternative आप साथ में ये भी करवाते हो. ठीक है. सी योगा से ऑब्वियसली एंडोर्फिन्स रिलीज़ हो सकते हैं, फील गुड होगा. ठीक है. बट क्या डिप्रेशन के बाकी सिम्टम्स चले जाएंगे? नहीं. राइट. सो ऑल दीज ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ जो भी होती है, मेडिटेशन, योगा, इनसे कभी भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है. हाँ, बट इनसे आपकी हीलिंग ज़्यादा बेटर हो जाती है अगर साइकोथेरेपी चल रही है तो. ठीक है. सो दीज आर ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, नॉट they are not therapeutic themselves, but they increase the or they make the prognosis of the problem better. They improve the prognosis. In today's world, yoga refers to asanas or body posture component, or to breathing practices or pranayam, और टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू. सो 2 चीज़ें हैं, आसन जिसमें बॉडी पोस्चर्स आते हैं, प्राणायाम जिसमें ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस आती हैं. These the training for yoga is given by a skilled teacher, and a 30-minute practice every day will maximize the benefits. It also enhances well-being, mood, attention, mental focus, and stress tolerance. We have meditation also. Meditation is the practice of focusing attention on breath or on an object or thought or a mantra. किसी मंत्र पे, अपनी खुद की ब्रेथ पे, किसी ऑब्जेक्ट पे अपने अटेंशन को फोकस करना इज मेडिटेशन. देन वी हैव विपासना मेडिटेशन. इन हिंदी इट इज़ ऑल्सो नोन एज विपशयना मेडिटेशन. इट इज़ also known as mindfulness based meditation, where the person passively observes the various bodily sensations and thoughts that are passing through in his or her awareness. यानी कि क्लाइंट आंखें बंद करके अपनी बॉडी में जो भी सेंसेशंस हो रहे हैं या जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको पैसिवली ऑब्जर्व करता है. Another is Sudarshan Kriya Yoga, also known as SKY.
दिस इज़ अ रैपिड ब्रीदिंग टेक्निक, बहुत तेज़ रैपिडली ब्रीथ किया जाता है टू इंड्यूस हाइपर वेंटिलेशन. It is beneficial, it is low risk, it is low cost adjunct to the treatment of various psychological disorders and rehabilitation. We also have Kundalini yoga which combines pranayam or breathing techniques with chanting of mantras. यानी कि mantra chanting होती है, mantra chanting होती है along with pranayam or breathing techniques. Let us now discuss some ethics in psychotherapy. These are very important. See, why ethics are important? क्योंकि कई बार जब आप थेरेपेटिक प्रोसेस में होते हो तो आप एक ऐसी स्टेज पर आते हो जब यू कैन नॉट डिसाइड वेदर वॉट आई एम डूइंग इज़ राइट और रॉन्ग. सो टू नो वेदर यू आर टेकिंग द राइट स्टेप और नॉट, ethics are there. For ethics you can consult someone who has been practicing psychotherapy for a long time, or you can research, you can go to the theoretical understanding, because it is very important that while you are giving psychotherapy you are ethical. All right, now ethics include कि आप in writing consent लो, इन्फॉर्म करके थेरेपिस्ट को अबाउट एवरीथिंग आप उनसे कंसेंट लो, आप उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करो. द गोल ऑफ द थेरेपिस्ट शुड ऑलवेज बी टू एलिवेट द डिस्ट्रेस एंड सफरिंग ऑफ द क्लाइंट. प्रैक्टिशनर क्लाइंट रिलेशनशिप की इंटेग्रिटी को आप मेंटेन करके रखो. इट शुड बी अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप, दैट शुड नॉट गो पर्सनल. देयर शुड बी रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी. आप अपने क्लाइंट के राइट्स को रिस्पेक्ट करो. एंड द person providing the therapy or the therapist must be professionally competent and skilled. If you are not eligible in training or in theory to give psychotherapy, you should not perform it. Rehabilitation of the mentally ill. Improving the level of functioning or quality of life once symptoms start improving. Now what is rehabilitation? See, क्या होता है जब एक क्लाइंट आपके पास आया है एंड उसके सिम्टम्स वो बेटर हो रहा है, ठीक है, बेटर फील कर रहा है. उनके जो भी सिम्टम्स थे, मान लो डिप्रेशन था, सैड बहुत फील होता था, या जो भी प्रॉब्लम थी वो सब जाने लगी है धीरे धीरे, ठीक है. ईटिंग भी सही हो गई है, स्लीपिंग भी सही है, एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड. बट क्या होता है, क्योंकि आप बहुत टाइम से 1 साल 2 साल से किसी एक मेंटल इलनेस से डील कर रहे थे, तो वापस सोसाइटी में इंगेज करना, वापस से जैसे आप पहले फंक्शन कर रहे थे सोसाइटी में, जितने अच्छे से काम कर पा रहे थे कर पा रहे थे, उस लेवल पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप बहुत टाइम से सोसाइटी से डिटैच हो गए थे बिकॉज ऑफ योर मेंटल इलनेस. So to maintain that, or to improve the level of functioning, or to maintain the level of functioning that was before the mental illness, to improve the quality of life is rehabilitation. यानी कि क्लाइंट को या पेशेंट को वापस से सोसाइटी में हैबिटेट करवाना इज़ rehabilitation. It makes the patients self सफिशेंट, यानी कि वो अपने घर में किसी और पे डिपेंडेंट ना रहें, वो सेल्फ सफिशेंट रहें. फॉर दैट रिहैबिलिटेशन इज़ डन. द एम इज़ टू एम्पावर द पेशेंट टू बिकम अ प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी टू द एक्सटेंट पॉसिबल. फॉर दिस occupational therapy can be given. Occupational therapy is when the patients are taught skills such as candle making, paper bag making and weaving to help them to form a work discipline. Then social skills training can be given. This is to develop interpersonal skills through role play, imitation and instruction. Interpersonal skills यानी कि वापस से सोसाइटी में जाकर लोगों से प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाना. फॉर दैट रोल प्ले या इमिटेशन करवाया जा सकता है. जैसे कोई एंग्जाइटी, कोई ऐसा क्लाइंट है जिसको सोशल एंग्जाइटी थी, जिसको बाहर जाकर लोगों से बात करने में एंग्जाइटी फील होती थी, तो ऐसे क्लाइंट को ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी अगर उसके सिम्टम्स
इम्प्रूव हो भी गए हैं, अब उसको एंग्जाइटी नहीं भी फील होती, फिर भी क्योंकि बहुत सालों से शायद लोगों से जाके कम्युनिकेट नहीं किया तो समझ नहीं आएगा कि अब क्या बोलूँ। एंग्जाइटी नहीं फील हो रही बात करने में लोगों से, बट समझ नहीं आ रहा कि लोगों से आके जाके बात कैसे करें, राइट। सो फॉर सच केसेस आप रोल प्ले या इमिटेशन करा सकते हो सो एज टू इम्प्रूव देयर इंटरपर्सनल स्किल्स। द ऑब्जेक्टिव इज टू टीच द पेशेंट टू फंक्शन इन अ सोशल ग्रुप. For this, after social skills training, cognitive retraining can also be given. This is to develop, this is wrong here. Cognitive retraining is basically where you teach the client to have better अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड. आप बेटर बिलीव्स को, आप अडेप्टिव बिलीव्स को सेटअप कर सको इन द क्लाइंट्स माइंड. दैट इज़ कॉग्निटिव रीट्रेनिंग. वो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाए, बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाए. दैट इज़ कॉग्निटिव रीट्रेनिंग. एंड द लास्ट इज़ वोकेशनल ट्रेनिंग, where the patient is helped to gain skills necessary to undertake productive employment, है ना. ऐसी skills जिसकी वजह से वो employed हो पाए वापस से. that is vocational training. With this we are done with psychotherapy also. I hope it was a good class for you. Thank you and have a nice day.